राधे राधे दोस्तों। आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य, अनु की दास्तां। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम यहीं अटक कर रह जाएंगे। स्टोरी सुनते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिया करो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनु जो राहुल को मार चुकी थी तंत्र क्रिया के प्रयोग से, उस रात वो सुकून से सोना चाहती थी क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। राहुल से बदला लेने के बाद अनु को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उसे लग रहा था कि आखिर उसके दिल में जो जलती हुई आग थी वो आज बुझ ही गई। जिस इंसान ने उसकी माँ को उससे मिलने नहीं दिया, जिसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी, आखिरी सांसें जब वो ले रही थी तब अनु उसके साथ नहीं थी, जिसके लिए राहुल को वो कभी माफ़ नहीं करेगी। भले ही राहुल को उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी नफ़रत वह राहुल से उतनी ही करती थी। पर उसको क्या पता था कि बदला कभी अकेला नहीं आता। राहुल को अपने प्रेम जाल में फंसाते समय अनु ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल उससे सच्चा प्यार करने लगेगा। राहुल की मौत के बाद जब राहुल की अंतिम क्रिया संपन्न की गई, उस रात राहुल के घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और अनु अपने घर में थककर सो गई थी। जैसे जैसे रात गहराती गई तो अनु को यह एहसास होने लगा कि कमरे में वो अकेली नहीं है। हवाएं भारी होने लगीं। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। दीवारों पर किसी की परछाई चलने लगी और कमरे में धीरे धीरे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। अचानक अनु की आंखें खुल गईं। वो अपने चारों तरफ देखने लगी। अनु एक तांत्रिक थी, इसलिए उसके स्वभाव में डरना तो था ही नहीं, पर जो कमरे की स्थिति थी उस कारण से वो सो नहीं पा रही थी। कमरे में फुसफुसाहट उसके उठने के बाद तेज होती चली गई, जैसे उसके कान के पास ही कोई खड़ा हो और बोल रहा हो। गुस्से में झल्लाती हुई बोली, अब तो सोना नामुमकिन है। और अनु उठकर एकदम खड़ी हो गई और कठोर आवाज में बोली, ठीक है, जो भी है कमरे में मेरे सामने आओ, देखती हूँ कौन है मेरे सामने, कौन मुझे परेशान कर रहा है। फिर उसने अपना तांत्रिक मंडल का निर्माण किया और उसके बीच में आकर बैठ गई। दिए जलाए और मंत्र उच्चारण करने लगी। मंत्र उच्चारण पूरा होने के बाद वह बोली, जो भी इस समय मेरे आसपास है, जो भी मुझसे कुछ कहना चाहता है, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। जिसको भी मुझसे बात करनी है मेरे सामने आओ। जब तांत्रिक लोग किसी को आह्वान देते हैं, किसी को मतलब आत्मा को, तो आत्मा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको उस तांत्रिक के सामने आना ही पड़ता है। तभी अचानक दिए की लौ नीली पड़ गई और अगले ही पल राहुल की आत्मा अनु के सामने खड़ी थी। पीला पड़ा हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, गले पर मौत के निशान, सारा शरीर कटा फटा हुआ था राहुल का। ये देखकर एक पल के लिए अनु का दिल कांप उठा। फिर वो कड़े शब्दों में बोली, क्यों आए हो मेरे पास राहुल? राहुल एकटक अनु को देखता रहा। वो उसको इस तरह से देखकर हैरान था कि अनु एक तांत्रिक थी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनु से सवाल किया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अनु? क्या गलती थी मेरी? इस पर अनु तिलमिला उठी। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको सजा भी मिलती है। तुमने मुझे मेरी माँ से अंतिम क्षणों में नहीं मिलने दिया, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारी माँ भी छीन ली। राहुल हैरानी से अनु की तरफ देखने लगा। मैंने कब तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग किया?
वो ये सोच ही रहा था, अनु का गुस्सा फट पड़ा। अनु बोली, याद नहीं तुम्हें, जब ऑफिस में मुझे आए हुए 2 ही दिन हुए थे, तब मैंने अचानक आते हुए आकर तुम्हारे ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी मांगी थी और बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है, मुझे छुट्टी दे दो, और तुमने मुझे छुट्टी नहीं दी थी। उस वक्त मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी और वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुमने छुट्टी नहीं दी। अगर तुम उस दिन छुट्टी दे देते तो मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिल पाती। वो मुझे बिना देखे ही तड़प तड़प कर मर गई। कमरे में अनु की सिसकियाँ गूंजने लगी। अनु सिसक सिसक कर रो रही थी। ये देखकर राहुल उसके सामने बैठ गया और बेहद ही दर्द भरी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं तुम्हें खुद उनके पास लेकर जाता। मैं खुद तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करता, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। इस पर अनु चीखती हुई बोली, हर बात बतानी ज़रूरी नहीं होती है। उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी, मेरे चेहरे पर तुम्हें परेशानी नज़र नहीं आई? तुमने मेरी मजबूरी नहीं देखी कि क्या पता मेरे साथ कोई मजबूरी हो, मैं छुट्टी इसलिए मांग रही हूँ? लेकिन तुम तो घमंड में अंधे हो चुके थे। तभी राहुल ने अनु को टोकते हुए कहा, लेकिन तुमने तो ऑफिस में ये कहा था कि तुम्हारे माँ बाप तो हैं ही नहीं। इस पर अनु सन्न रह गई। फिर उसने राहुल को वह सब बताया जो उसने किसी को नहीं बताया था। किस तरह से उसकी माँ प्रेत बाधा में फंसी और किस मुश्किलों से उसने अपनी माँ को उससे आज़ाद कराया, और किस तरह से अनु ने तंत्र साधना सीखी और माँ के कहने पर अपने तंत्र द्वारा जो लोगों की वो मदद किया करती थी उसको बंद किया और दिल्ली आकर साधारण सी नौकरी कर ली। और यह भी बताया कि वो किस परिवार से संबंध रखती है। ये सब सुनने के बाद राहुल की आत्मा कांप उठी और वो ठंडे लहजे में बोला, अनु, हम दोनों ने जिंदगी में कितना दर्द सहा है, तुम्हें कितनी मुश्किल हुई होगी। यकीन मानो अनु, जितना तुमने सहा है उससे कम मैंने भी नहीं सहा है। मेरे पापा बचपन में ही हमारा साथ छोड़ गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने किन कठिनाइयों से हमें पाला पोसा और बड़ा किया था। अब जाकर मैंने उनके लिए कुछ करना शुरू किया था और तुमने मुझे उनकी सेवा से वंचित कर दिया। फिर राहुल ने पूछा, अनु, बस एक बार और बताओ, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि जो तुमने मुझे मौत की सज़ा दी? अनु ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, जिसके लिए मैं तंत्र साधना सीख सकती हूँ, जिसके लिए मैं तंत्र साधना करना छोड़ सकती हूँ, और जिसके कहते ही मैं अपनी तंत्र साधना छोड़कर दिल्ली आकर रहने लगी। तो सोचो वो मेरे लिए कितनी खास थी। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था और तुमने मुझे उससे ही अलग कर दिया। राहुल की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वह बोला, अगर तुम मुझसे कह देती तो मैं खुद अपनी जान तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों में डाल देता, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बहन की शादी और अपनी माँ को बुढ़ापे में जीने के लिए व्यवस्था जरूर कर देता, जिससे मेरी आत्मा को कष्ट नहीं होता। अब मेरी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी कि मेरी माँ और मेरी बहन का अब क्या होगा। इतना कहकर राहुल धुएं में बदल गया और वहाँ से गायब हो गया। अनु कुछ देर तक शून्य में देखती रही। उस रात अनु ढंग से नहीं सो पाई। सुबह उठी, नहा धोकर उसने एक फैसला लिया और वो राहुल के घर पहुंचकर बोली, आंटी, राहुल के बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ। राहुल 1-2 दिन में आपसे मुझे मिलवाने ही वाला था। इस पर उसकी माँ हैरानी से अनु की तरफ देखने लगी। वो समझ गई ये वही लड़की थी जिससे राहुल शादी करने वाला था।
फिर अनु थोड़ा रुककर बोली, आंटी, अब आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि भाई की मौत की खबर सुनकर स्नेहा भी वापस लौट आई थी। वो भी अपनी माँ के पीछे ही खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। अब हमारे बीच राहुल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आपको राहुल की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और अनु अपना सारा सामान लाकर राहुल की माँ की इजाज़त के बाद उनके घर ही रहने लगी। उसने अपने आप को राहुल की माँ की सेवा में लगा दिया। वह राहुल के कमरे में रहती और राहुल की सारी जिम्मेदारियाँ वो खुद उठाती। एक दिन खाना खाते समय राहुल की माँ को राहुल की बहुत याद आ रही थी। तब अनु उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं बाहर घुमाने ले गई और उनको उस स्थान पर ले गई जहाँ राहुल अनु के साथ गया था, अनाथ आश्रम। वहाँ जाकर राहुल की माँ को भी बहुत अच्छा लगा। उसने अनु को अपने गले से लगा लिया और कहा, पता नहीं कौन से जन्म का नाता है मेरा बेटा तुझसे कि जो तू मुझे एक पल के लिए भी उदास नहीं रहने देती। अनु को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने ही उसको गले लगाया हो। इस पल में अनु की आंखें भर आईं। वो बहुत भावुक हो गई। कुछ समय आश्रम में रहने के बाद दोनों घर आ गईं। कुछ दिनों बाद रात के समय राहुल की माँ जब पानी पीने उठी तो उन्हें अनु के कमरे से, मतलब जो राहुल का कमरा था, उसमें बात करने की आवाज़ आने लगी। राहुल की माँ एक पल के लिए डर गई कि कहीं जो राहुल के साथ हुआ वो अनु के साथ ना हो जाए। इसने वो दबे कदमों से राहुल के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। जब उसने ध्यान से सुना तो अनु बातें तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ कमरे से अनु की ही आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर राहुल की माँ मन में सोचने लगी, राहुल के जाने का गम इसको बहुत है, इसलिए खुद से ही बातें कर रही है। और ये सोचकर वो अपने कमरे में चली गई। उस वक्त अनु राहुल से बातें कर रही थी। राहुल से वह कह रही थी कि वो जल्द ही स्नेहा की शादी करवा देगी। वो ढूंढ रही है एक अच्छा जीवन साथी उसके लिए। इस पर राहुल उससे कह रहा था, अनु, मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ वो कम है। तुमने मेरी फैमिली के लिए जो किया है उतना तो मैं कभी खुद भी नहीं कर पाता। इस पर अनु बोली, ये मेरी गलती का पश्चाताप है जो मैं जीवन भर करूँगी। फिर अनु राहुल के पास आई और उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर अनु की आंखें पता नहीं उसको कब लग गई। थोड़े दिनों में ही अनु ने स्नेहा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया और कुछ ही दिनों में उसकी शादी उस लड़के से करवा दी। स्नेहा अब खुश थी और उसको खुश देखकर राहुल की माँ भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन अचानक राहुल की माँ ने अनु से कहा कि बेटी, अब तू भी शादी कर ले। ये जीवन बहुत बड़ा है, अकेले कैसे काटेगी। अनु राहुल की माँ को गले लगाकर बोली, आप हो ना मेरे साथ, मैं अकेली कहाँ हूँ। इस पर अनु से राहुल की माँ बोली, बेटा, मुझ बुढ़िया का क्या पता कि कब आंखें बंद हो जाए। अब तो उम्र का तकाजा है, जितने दिन भी जीऊँ उतने दिन में अपनी इस बेटी का भी मैं घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। पर अनु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ, मैं अब राहुल से दूर नहीं होना चाहती। मैं उसकी यादों के सहारे ही अपना जीवन काट लूँगी। इस पर राहुल की माँ कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। उस रात राहुल ने भी अनु से कहा, अनु, तुमने जो भी किया है बहुत अच्छा कर दिया है मेरी माँ के लिए और मेरी बहन के लिए। अब तुम अपना जीवन भी संवारो, ऐसे अकेली कब तक रहोगी। अनु ने राहुल से कहा, मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी तो हो मेरे साथ। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर जैसे होना चाहिए था
वैसे तो नहीं हूँ, दुनिया की नज़रों में तो तुम अकेली ही हो। इस बात पर अनु भावुक होते हुए बोली, राहुल, मुझे माफ़ कर दो। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो अपना बदला लेने के लिए किया, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत 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 प्यार करती थी और उसके चले जाने के बाद मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। राहुल ने अनु को गले लगाते हुए कहा, माफ़ तो मैं तुम्हें कब का कर चुका हूँ अनु, पर तुम्हें अब मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कोई भी अच्छा जीवन साथी देखकर तुम भी अपना घर बसा लो, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इस पर अनु ने राहुल को साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी मांग लो, मैं तुम्हें वो हंसते हंसते दे दूंगी, पर मैं अब अपनी लाइफ में किसी और को नहीं आने दूंगी। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे सिमटे हुए थे जैसे दोनों ही जीवित हों। लेकिन राहुल मर चुका था। फिर भी वो अनु के पास बिल्कुल वैसे ही रहता था जैसे एक जीवित इंसान रहता है। कमरे की हवाएं ठंडी हो गईं और लाइट झिलमिला उठी, जैसे वो अनु की बात का समर्थन कर रही हूँ। अनु आज भी अकेली ही रह रही है। राहुल की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर अनु अब सोशल सर्विस करने लगी है। समाज की सेवा करना ही उसका उद्देश्य बन गया है और राहुल आज भी उसके पास, उसकी यादों में और उसके साथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी का अंत यही है। क्या सही किया था अनु ने राहुल के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर जो उसने बाद में फैसला लिया पश्चाताप करने का, वो कैसा था? मिलते हैं नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे, बाय।